started the packet tracer. So friends, let us start. अब यहाँ पर the first thing is I am on my left router. So on my left router मैं कमांड टाइप करूंगा जिसका नाम होगा show run, और show run कमांड टाइप करने के बाद मुझे दिखाई देगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, और इसके कॉन्फ़िगरेशन में मुझे दिख रहा है OSPF का कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. So what I will do is I will go ahead and remove the OSPF configuration. So command है config t no router OSPF. Okay, my screen is lagging. So what I will do is I will just restart my laptop, but it will consume time. So I will go slow. Okay. So no router OSPF. जैसे ही आप नो राउटर OSPF 1 टाइप करते हो, 1 मतलब यहाँ 1 दिया हुआ था इसीलिए, तो पूरा OSPF का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा. मैं एकदम. Now, have you removed the entire OSPF configuration? Now friends, if I go back and say show run, देखो OSPF गया. याद रखना है प्रोडक्शन में आपको बहुत केयरफुल रहना है. अगर जरूरत ना हो तो इसको टच भी ना करें. ठीक है, जरूरत ना हो तो इसको टच भी ना करें. उस मतलब ये सारे बड़े बड़े काम होते हैं. नो कर देना, नो तभी किया जाएगा जब हमें पता है कि मैं क्यों नो कर रहा हूं. तो अभी देखो पूरा OSPF का कॉन्फ़िगरेशन उड़ गया है. ठीक है, उड़ गया है मतलब योर नेटवर्क इज डाउन. ये जो पिंग होना था ये भी बंद हो जाएगा. ये जो पिंग होता था, ये मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया, और अब मैं पिंग टाइप करता हूं. पिंग अब सेम कमांड मुझे राइट साइड वाले राउटर पे भी देना है. ठीक है, तो राइट साइड वाले राउटर पर भी मुझे कमांड देना है CLI में जाके, और वो है config t no config t no router OSPF 1. Is it done friends? No router OSPF 1. Now the configuration has been removed. Let us go ahead and let us do the EIGRP configuration. I will go back to my left router. मैं वापस आता हूं अपने लेफ्ट राउटर की तरफ. और यहां पर मैं अभी स्टार्ट करता हूं कॉन्फ़िगरेशन EIGRP का. तो कमांड है config t. देखो पिंग होना तो बंद ही हो चुका है क्योंकि राउट्स नहीं है, तो पिंग होना बंद हो चुका है. ठीक है, अब राउटिंग करना है वाया EIGRP. तो कमांड है राउटर EIGRP. फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप दोगे तो एक ऑटोनोमस सिस्टम आपसे नंबर पूछता है. याद रखना है कि ये नंबर पूरी कंपनी में सेम होना चाहिए. मतलब आपकी कंपनी में ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ EIGRP, दिस नंबर इज द नंबर व्हिच यू आर टेकिंग फॉर योर कंपनी. दिस इज नॉट टेकन फ्रॉम सम
प्रोवाइडर, ये नंबर आप चूज करते हो, आपको 1 पसंद है 1 लीजिए, 2 पसंद है 2 लीजिए। पर आपकी कंपनी में जितने राउटर है, पुणे में, चेन्नई में, यूएस में, यूके में, सब जगह जब OS EIGRP चलेगा तो हर राउटर पर आपको यही कमांड चलाना पड़ेगा, वो है राउटर EIGRP। अगर मैंने 1 लिया तो 1 चलाना पड़ेगा, अगर मैंने एक राउटर पे 1 लिखा, दूसरे राउटर पे 2 लिखा, दोनों नेबर नहीं बनेंगे। क्या है कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर सेम होना चाहिए। इसमें कोई एरिया का कंसेप्ट किया जाए, फुल एरिया का इसमें टेंशन नहीं है। फ्रेंड्स, आई विल रिपीट। सो राउटर EIGRP टाइप करने के बाद जब आप क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो, आप सिर्फ राउटर EIGRP, तो राउटर EIGRP के बाद आपको स्पेस देना है, स्पेस के बाद क्वेश्चन मार्क टाइप करना है। ठीक है, तो स्पेस के बाद करना है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जैसे ही आप 1 टाइप करते हो, मतलब आपकी कंपनी में नंबर आपको डिसाइड करना पड़ता है। दिस इज जस्ट अ नंबर ऑफ योर चॉइस। सारे राउटर पर आप यही नंबर टाइप करोगे, जब भी सारे राउटर पे EIGRP चलाओगे आपको यही नंबर टाइप करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये नंबर क्या है? आपका एक मर्जी का नंबर होगा, जो भी आपको नंबर चाहिए। मैंने 1 ले लिया, आपको जो भी नंबर चाहिए आप ले सकते हो, बट that number should be same on all of your routers. Done? राउटर EIGRP 1 टाइप किया आपने। ओके, नाउ अब क्या करना होगा? अब जैसे हमने राउटर OSP 1 किया था, अब वहां वैसे ही राउटर EIGRP 1 करके आपने EIGRP तो चला दिया। अब आपको नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। तो नेटवर्क अगर आपको एडवर्टाइज करना है तो उसका अपना कमांड है, और वो कमांड वही है, नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है मेरे पास? 192.168.3.0 का, करेक्ट। और उसके बाद ये है उसका वाइल्ड कार्ड, और एरिया तो है नहीं, बस एंटर। फिर नेटवर्क 192.168.1.0.000.255। बस अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दो। किसको एडवर्टाइज करेंगे? नेबर को। अभी नेबर बनानी है। जब नेबर भी नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा तो फिर नेबर दोनों एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे। हेलो पैकेट भेजते एक दूसरे को, और वो एक दूसरे को देखते, अच्छा तुम्हारा EIGRP 1 है, मेरा भी EIGRP 1 है, चलो नेबर बनते। और फिर ये उसको बोलेगा कि मेरे पास 1 का नेटवर्क है, वो उसको बोलेगा कि मेरे पास 2 का नेटवर्क है, और दोनों अपने अपने राउटिंग टेबल में एंट्री कर देंगे कि मुझे 2 का नेटवर्क ये राउटर ने बताया है वाया EIGRP। नाउ टू द राइट राउटर, सीधे हाथ के राउटर की तरफ चलते हैं। नाउ डबल क्लिक ऑन द राइट राउटर। राउटर EIGRP 1 network 192.168.3.0.000.050। देखो, जैसे ही मैंने ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज किया, ठीक है, फट से नेबर बन गया, क्योंकि उसने भी इसको नेटवर्क एडवर्टाइज यहाँ पर हेलो पैकेट भेजा इस लिंक पे, इसने भी जैसे एडवर्टाइज किया तो अपना हेलो पैकेट भेज दिया इसको, और दोनों बन गए नेबर। ठीक है, तो जब नेबर बनाना होता है तो अब यहाँ पर प्रॉपर्ली अपनी लिंक को एडवर्टाइज करना है। 3.0 वहां से 3.0 को एडवर्टाइज करना है, बन जाएगा नेबर। उसके बाद अब ये बोलेगा कि ये मेरा 2 का नेटवर्क है, तो अभी हम 2 के नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे। नेटवर्क 192.168.2.0.000.255, बस सिंपल। Go ahead. So let us go to the left router. उल्टे हाथ के राउटर की तरफ चलते हैं, और the command to see come on the hash prompt, control Z hash prompt, and type show IP EIGRP neighbor. show IP EIGRP neighbor, show IP EIGRP neighbor। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में नेबरशिप फॉर्म होती है।
तो देखना पड़ता है कि नेबर बना है या नहीं। तो इसने बताया यहाँ सही है, मेरा एक नेबर है जिसका नाम है 3.2 और वो अप है पिछले 2 मिनट से 10 सेकेंड से। और इधर होल्ड ये क्या करता है, ये अपने नेबर को, मतलब जब ये एक दूसरे के नेबर बन जाते हैं, नेबर बनने के बाद ये इसको हेलो पैकेट भेजता है एवरी 5 सेकेंड। ये इसको हेलो पैकेट भेजता है एवरी 5 सेकेंड। अब अगर 3 हेलो पैकेट मिस हो जाता है, ठीक है, लिंक डाउन हो गया, तो ऑब्वियसली 3 हेलो पैकेट मीनिंग 15 सेकेंड मिस हो जाता है, सो नेबर इज डिक्लेयर एज डेड। तो ये एक उल्टा टाइमर स्टार्ट कर देता है 15 कॉल में, 15, 14, 13, 12, 11 और जैसे ही वापस हेलो मिलता है इसको रीसेट कर देता है। गेटिंग द पॉइंट? तो यही चीज यहाँ पे दिखती है। कैसे? ये देखो, ये है होल्ड। देखो होल्ड कैसा होगा, 13 पे आएगा, 12 पे आएगा, फिर 11 पे आएगा, फिर 10, फिर 14 पे चला गया। गेटिंग द पॉइंट? मतलब EIGRP का होल्ड टाइमर है 15 सेकेंड का और हेलो कितना है 5 सेकेंड। अगर 3 हेलो पैकेट मिस हुए, डेड, नेबर से जितना मिला है ना राउट सब निकाल देगा। कोई बता सकता है OSPF का हेलो क्या था और डेड क्या था? बता सकता है OSPF का हेलो और डेड क्या था? OSPF का हेलो था परफेक्ट 10 सेकेंड और डेड था 40 सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब। वो हर 10 सेकेंड में हेलो भेजता था और अगर 4 हेलो मिस हो जाते थे तो डिक्लेयर करता था 40 सेकेंड। मतलब EIGRP OSPF से फास्ट है। गेटिंग द पॉइंट? लिंक डाउन हुआ, फट से राउट को निकाल देगा, क्योंकि ये 15 सेकेंड में ही नेबर को डिक्लेयर डेड कर देता है, वो 25 सेकेंड और लेता था। गेटिंग द पॉइंट? कोई इससे खास इंपैक्ट नहीं है, मतलब कोई माइनर चीज है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम OSPF? OSPF में एरिया का OSPF का एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है SPF। OSPF का नाम ही उस एल्गोरिथम से बना है। फर्स्ट तो ये था कि OSPF जो था वो ओपन सोर्स है, मतलब कुछ लोगों ने मिलके OSPF को क्रिएट किया, फ्री में सबको दे दिया। तो EIGRP जब स्टार्ट हुआ ना, तो EIGRP सिस्को का प्रोप्राइटरी था। मतलब अगर मेरे पास 2 राउटर है, एक सिस्को का है एक जूनिपर का है, तो मैं EIGRP नहीं चला सकता दोनों के बीच में। अब चला सकता हूँ, पिछले कई सालों से तो EIGRP ओपन सोर्स कर दिया गया है, लेकिन काफी टाइम तक ऐसा था कि EIGRP प्रोप्राइटरी था, सिस्को ने खुद क्रिएट किया था। OSPF एक ओपन स्टैंडर्ड है, कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर क्रिएट किया है और EIGRP सिस्को का प्रोडक्ट है। तो सिस्को का प्रोडक्ट था तो प्रोप्राइटरी था। तो अब मेरे पास जो सिस्को है और जूनिपर का राउटर है, तो फिर मैं इसीलिए बहुत सारी कंपनीज OSPF यूज करती थी और OSPF बहुत फेमस हो गया। ये सिस्को को जब लगा कि यार नहीं EIGRP लैग हो रहा है, पब्लिक इसको यूज नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोप्राइटरी की वजह से, और ये यूज करने नहीं करने से लोगों को पैसा भी नहीं मिलता था। फ्री राउटिंग प्रोटोकॉल है, EIGRP भी यूज करता हूं तो भी फ्री है, OSPF भी यूज करता हूं तो भी फ्री है। अब यहाँ पर फिर ये लोग ने इसको प्रोप्राइटरशिप से हटा दिया और ओपन स्टैंडर्ड कर दिया। अब आप EIGRP किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में यूज कर सकते हो। OSPF थोड़ा सा हैवी है राउटर्स पर, उसका एल्गोरिथम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बैकएंड जब वो रन होता है तो CPU मेमोरी एज कंपेयर टू EIGRP ज्यादा लेता है। EIGRP जरा लाइट वेट है, तो जहां पर भी आपको यूज करना है EIGRP यूज कर सकते हो, दैट इज फार इजियर देन OSPF।
ओएसपीएफ में एरिया का कंसेप्ट है जो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाता है पूरे नेटवर्क को, धीरे 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 बड़ा नेटवर्क सेटअप है। तो ईएचआरपी में एरिया का कोई कंसेप्ट नहीं है। ईएचआरपी के अंदर बस एक ही कंसेप्ट है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। एक ही नंबर डिसाइड कर लो, सारे राउटर पे वही नंबर यूज कर दो, और अब 50 राउटर हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, वैस ईएचआरपी कैन इजीली हैंडल देम। सो माय चॉइस, अगर मैं पर्सनल लेवल पे पूछा जाए, माय चॉइस इज अबाउट ईएचआरपी। सो इफ आई वांट टू सेलेक्ट अ राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर अ कंपनी, आई विल गो फॉर ईएचआरपी। गेटिंग द पॉइंट? और अब हम, और फिर ईएचआरपी का एडी वैल्यू 90 है, मतलब, और ओएसपीएफ का एडी वैल्यू 110 है। ओएसपीएफ का भरोसा राउटर थोड़ा कम करता है और ईएचआरपी पे थोड़ा भरोसा ज्यादा करता है। ठीक है, अब ये भी मैं आपको दोनों एक ही राउटर पे रन करके बताऊंगा, ओएसपीएफ और ईएचआरपी अगर एक ही राउटर पे रन होते हैं और दोनों एक ही बात राउटर को करते हैं तो राउटर किसकी बात मानेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं कमांड रन करने वाला हूं, शो आईपी राउट। शो आईपी राउट आपको टाइप करना है। क्या आपने शो आईपी राउट टाइप किया? अच्छा, यहां पर व्हाट यू कैन सी इज, यहां पर आपको दिख रहा होगा डी से, राइट? ये सॉरी, नीचे वाला लाइन हाईलाइट करता हूं। ये दिख रहा है डी से, यहां पर आपको डी दिख रहा होगा। इसका मीनिंग ये है कि ये राउटर ये बताता है कि मुझे जो 2 का नेटवर्क है ना, इसके बारे में किसने बताया? 3.2 ने बताया। गेटिंग द पॉइंट? मुझे इस 2 के नेटवर्क के बारे में किसने बताया? 3.2 ने बताया। और ये इसका एडी वैल्यू मतलब भरोसा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये 2.0 के नेटवर्क के बारे में किसने बताया? 3.2 इज 3.2, 3.2 इज दिस राउटर, और ये 2 का नेटवर्क उसके पास है। सही है, पर यहाँ पे डी है ना, डी, अगर आप डी देखोगे तो डी मीनिंग आप सोचोगे कि यार ई क्यों नहीं लिया ये लोग ने, ईएचआरपी के लिए डी क्यों लिया? तो एक्चुअल में जब ईएचआरपी आया, बॉर्न हुआ, ई किसी और ने ले चुका था। ई मतलब उस टाइम पे जो एक राउटिंग प्रोटोकॉल था, ईएचआरपी कहाँ गया, बीजीपी और डी, ईजीपी, ई कोई और ले चुका था। एक ईजीपी नाम का राउटिंग प्रोटोकॉल था, और ये आईएसएस नाम का राउटिंग प्रोटोकॉल है, और इस तरह के कुछ पुराने राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, जैसा रिप हो गया, इसे बंद हो गया, ये सब एम मोबाइल, ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स बंद हो गए। जो चलता है अभी वो है बीजीपी, और है ईएचआरपी, और है ओएसपीएफ। बस ये 3 राउटिंग प्रोटोकॉल्स अभी चलते हैं प्रोडक्शन में, और अपना स्टैटिक राउट, ये 4। तो 3 राउटिंग प्रोटोकॉल और एक स्टैटिक राउट। अब यहाँ पर डी, क्योंकि ई वो वर्ड जो था वो कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल ने उस जमाने में ले लिया था, तो उसको ई फ्री नहीं मिला, तो इसने डी ले लिया, कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे डी दिखाई देता है। सेम अगर मैं जाता हूं अपने राइट राउटर पे, अब राइट राउटर पे क्या होगा, जब मैं शो आईपी राउट करता हूं, राउटिंग टेबल देखता हूं, तो मुझे क्या दिखता है कि 1 का नेटवर्क को रीच करना है तो पैकेट किसको दे दो? पैकेट 3.1 को दे दो। ठीक है, अगर मैं राइट राउटर पे जाता हूं और शो आईपी राउट करता हूं तो मुझे वहां दिखता है कि 1 के नेटवर्क को रीच करना है तो पैकेट 3.1 को दे दो। गेटिंग द पॉइंट? तो हो गया ना, इसने अपना नेटवर्क इसको एडवर्टाइज कर दिया, इसने अपना नेटवर्क इसको एडवर्टाइज कर दिया, तो पिंग होगा या नहीं? He is not showing on the left router, but I can see on right router. अब मेरे केस में पिंग नहीं हो रहा है। लेट अस डू द ट्रबल शूटिंग। पिंग नहीं हो रहा है तो एज अ पार्ट, द फर्स्ट ट्रबल शूटिंग विच आई विल डू इज, मैं देखूंगा क्या मैं अपना डिफॉल्ट गेटवे रीच कर पाता हूँ। गड़बड़ है, मैं अपना डिफॉल्ट गेटवे रीच नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं डिफॉल्ट गेटवे को रीच नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा? तो मैं देखूंगा मेरा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऐसा क्या हो गया।
ये 1.2 को पिंग कर पा रहा है, सही है। 254 को नहीं कर पा रहा है। ओके ओके ओके, गॉट इट। मैं इस स्विच को बदली करता हूं क्योंकि नो, आई थिंक एवरीवन शुड बी एबल टू पिंग, क्योंकि हमने राउटिंग तो प्रॉपर किया है, ठीक है। So it is not pinging, but gateway is reachable. Okay, now let us go ahead and let us try to ping. Okay, मेरे स्विचेस में कुछ तो गड़बड़ थी, तो मैंने इन दोनों को रिमूव करके स्विच लगा दिया एंड इट इज वर्किंग फाइन, ठीक है। तो चलना ही चाहिए क्योंकि राउट्स तो है, एज पर कंसेप्ट वी आर प्रॉपर, तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ नहीं ये तो चलना ही चाहिए। इसीलिए जब भी आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, सेव करने से पहले शो रन कीजिएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो शो रन करने से ना एक बार हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेक हो जाता है, इसीलिए तो दिया हुआ है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ताकि अगर बड़ा मिस्टेक हो गया तो रिबूट कर देना है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, पूरी एक स्टोरी थी। तो लेट अस गो अहेड एंड let us see the next part. Is it done? So it has an AD value of 90. It has an hello and dead interval of 5 and 15 seconds. Neighborship क्राइटेरिया इसका ये है कि इसका केस नंबर मैच होना चाहिए। केस नंबर बदल दिया, मैं आपको बदल के बताता हूँ, ठीक है, गौर से देखिएगा। अगर मैं इस रहा हूँ, पहले इसको नो कर देता हूँ। नो जैसे ही मैं करूंगा ना, तब भी मेरा नेबरशिप चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने नो किया ना, अब इस राउटर से भी नेबरशिप चला जाएगा। होल्ड ऑन टाइमर देखो कम हो रहा है, 15 के नीचे आ गया, खत्म। 4 3 2 1 और नेबर चला गया। नेबर इज डिक्लेयर्ड डेड। नेबर डेड, नेबर से मिलने वाला राउट भी चला गया। गेटिंग द पॉइंट? ओके, नाउ लेट अस गो अहेड, और यहाँ पर अब मैं अपने राइट हैंड साइड वाले राउटर पर आता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि राउटर EIGRP 10, अब कमांड मैंने सब सही दिया, नेटवर्क कमांड भी सब सही दिया, जो देना चाहिए था उस तरह से दिया, दोनों एकदम सही दिया, ठीक है, ये परफेक्ट है। कमांड्स दोनों नेटवर्क सही है, बट ये EIGRP 10 दिया मैंने, तो क्या ये नेबर बनेगा? चलो लेफ्ट हैंड साइड वाले राउटर पे जाते हैं
और शो आईपी राउट करके देखते हैं या शो आईपी एचआरपी नेबर करके देखते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो ये नेबर नहीं बनेगा क्योंकि दोनों का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डिफरेंट है। तो वापस जाऊंगा मैं यहाँ पे, कहूंगा नो EIGRP 10, नो राउटर EIGRP 10, फिर कहूंगा मैं राउटर EIGRP 1। अब वो वाला जो जैसी ये 3 का, और ये देखो कितना फास्ट था, नेबर भी बन गया। और ये 2 का नेटवर्क, दोनों प्रॉपर एडवर्टाइज किया हमने। And I can see that configuration here also. Proper 2 and 3 network is been advertised. और अब ये नेबरशिप बन चुका है और शो आईपी एचआरपी नेबर में मुझे दिखेगा भी। अब 10, 12, 11 वापस हेलो पैकेट मिला, वापस टाइमर इज रीसेट। Now let us go ahead. So you have seen that auto it has to be same to form neighborship. उसके बाद शो आईपी राउट इज यूज्ड टू सी द राउटिंग टेबल। और ये कमांड है जिसको हमने देखा, ठीक है, 1 के नेटवर्क और 2 के नेटवर्क को एडवर्टाइज कर। उसके बाद OSPF और EIGRP में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर एक SPF नाम का एल्गोरिथम होता है, यहाँ पर डुअल नाम का है। यहाँ पर इसका आईडी वैल्यू 110 है, इसका आईडी वैल्यू 90 है। यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ एरिया है, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, ठीक है। यहाँ पर हेलो और डेड इंटरवल है, यहाँ पर 10 और 40 है, यहाँ पर 5 और 15